इस तरह से देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्राचीन वरी मैं तुझे एक दृष्टांत सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। आप लोगों से भी आग्रह है कि 5 मिनट का प्रसंग है, यदि सुनिएगा तो बहुत लाभ है। नारद जी कहते हैं, राजन एक मान सरोवर था, वहाँ 2 जीव रहते थे, 2 मित्र वास करते थे और उस सरोवर में सब तरह का सुख संसाधन था, यानी सपने में भी वहाँ दुख नहीं था। और दोनों मित्र में बड़ा प्रेम था, बड़ा आनंद उमंग उत्साह था। बड़ा का नाम अभिज्ञात था, छोटा मित्र का नाम पुरंजन था। पुरंजन छोटा था, बचपना वाली बुद्धि थी, तो अभिज्ञात को बोला, मित्र हमको घूमने का मन कर रहा है, यदि तुम्हारा आदेश हो तो मैं घूम फिर करके शहर बाजार कुछ दिन में आ जाऊं। अभिज्ञात कहते ठीक है, घूम करके आ जाओ, पर भूलना मत, घूमते मत रहना, लौट के आ जाना। पुरंजन छुट्टी लेकर के चल पड़ा। घूमते घूमते बहुत सारे संसार को घुमा, पर जहाँ भी घुमा बड़े छोटे शहर में कहीं उसे सुख शांति नहीं मिली। हर जगह परेशानी और अशांति और बेचैनी मिली। घबरा गए, व्याकुल हो गए। पर दुर्भाग्य से देखिए कि वो अपना घर भी भूल गए, नाम पता भी भूल गए कि हम कहाँ से आए थे, और संसार घूमने में ही भटकने लगे, दुखी होने लगे, दुख सहने लगे। बाद में क्या हुआ, तो आप लोग शांति बनाए रखिए। 9 द्वार की एक नगरी उसे दिखाई दिया। एक नगर था जो बड़ा सुंदर देखने में लग रहा था। तो पुरंजन जो नगर को देखा ना, तो देखते रह गया। सोचा यदि इस नगर में कुछ दिन रहें तो मजा आ जाए, पर किसी के नगर में कोई रह कैसे सकता है। तो वहाँ के मालकिन से संपर्क किया। उस नगर के एक मालकिन थी जिसका नाम था पुरंजनी। तो पुरंजन सोचा चलो मालकिन से आदेश लेंगे, यदि उनकी अनुमति होगी तो सारी व्यवस्था है, यहाँ कुछ दिन रहेंगे तो शांति मिलेगी, बाद में देखेंगे कि घर द्वार मेरा कहाँ है, कहाँ जाना है। तो पुरंजनी से जब वार्तालाप हुई तो पुरंजनी बड़ी अच्छी विचार वाली थी। कहते, श्रीमान आप चिंता मत करिए, अतिथि देवो भव, आप मेरे लिए देवता तुल्य हैं। आप निश्चिंत होकर के मेरे राज्य में, नगर में रहिए, आपको सारी व्यवस्था दी जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप निश्चिंत होकर के वास कीजिए। तो पुरंजन उस नगरी में रहने लगा। रहते रहते जब आपस में देखिए 2 आदमी होते हैं ना, उसका गुण स्वभाव चाल चलन सब जब मेल खा जाता है तो दोस्ती हो जाती है। जैसे कोई सत्संगी है, दूसरे गाँव में कोई वैष्णव है सत्संगी है, तो उससे मित्रता हो जाती है। अब कोई सत्संगी साकट से थोड़े मिलानी करेंगे, क्योंकि वो तो रोटी सब्जी खाते हैं, वो हड्डी पसली खाते हैं, तो मैच नहीं होगा ना। वो सत्संग भजन करते, वो फिल्मी नाचते हैं, होगा। चूहा बिल्ली में दोस्ती तो नहीं होती ना। तो अपने ढंग के लोग होते हैं तो उससे दोस्ती, जो लेडीज है तो सखी बना लेती, सहेली, जेंट्स पुरुष लोग हैं तो अपना मित्र सखा बना लेते हैं, ऐसे होता है। परंतु यहाँ पुरंजन जो उस घर में रहने लगा ना, तो पुरंजन ही बड़ी अच्छी बोली विचार चाल चलन रहन सहन से थी। जैसे ये अच्छे वैसे वो अच्छी। अब एक दूसरे से वार्तालाप होने लगी तो एक दूसरे को तो सहारा चाहिए ही जीवन में। एक दूसरे से मिलन हो गई, मिलानी, एक दूसरे से बात आगे बढ़ी तो शादी हो गई। अब पुरंजन एक तरह से उस नगरी का मालिक ही हो गया, पुरंजन ही मालकिन हो गई। पर घर में मालकिन का चलावा चलता है तो पुरंजनी जो कहती थी वही होता था। पर ये गृहस्थी का जीवन चकाचक चलने लगा। समय बीता, सब दिन एक जैसा तो रहता नहीं है ना समय। कोई सोचा था कि कोरोना वायरस आएगा? आ गया कि नहीं? आप लोग सोचिएगा भी नहीं कि ऐसा ऐसा वायरस आएगा कि जिसके बारे में अभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो झांकी है और बहुत वायरस आना बाकी है, क्योंकि लोगों का स्टाइल तो अभी वायरस के तरफ जा रहा है ना। क्यों?
क्योंकि ये वायरस आया है चाइना से, और चाइना में कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसको लोग छोड़ते हैं खाने के लिए। कीड़े मकोड़े, सांप, छुछुंदर, घोरन, छिपकली, गिरगिट फिरगिट सबको भूज करके खाते हैं। उसी से ये बीमारी आई। पर चाइना इतना पावरफुल देश हो गया है ना, इस बात को छिपा लिया। वही वेट सिटी से ये बीमारी आई, जहाँ पर जीते वो छिपकली को खाते हैं। तो इस तरह के खान पान जब तक बिगड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आने वाले हैं, बस प्रतीक्षा की देरी है। अभी तो साल भर से लॉकडाउन है, फिर आजीवन लॉकडाउन भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि सब दिन एक जैसा जीवन नहीं रहता है, सब दिन हो तो न एक समान। तो इसीलिए जब तक जीवन अनुकूल है कुछ भक्ति भजन कर लीजिए। ये मत सोचिए कि आगे आने वाले समय में जब समय साल मिलेगा तब करेंगे, क्या पता अभी जितनी परेशानी है उससे भी ज़्यादा परेशानी हो जाए, तब क्या करोगे। इसीलिए जो समय है वही ठीक है। समय बीतता गया, ये पुरंजनी तो घर परिवार के आनंद में रहने लगा, और बाद में एक जरा देवी कहीं से घूमते घामते आ गई। पर ये जरा देवी जो थी ना, इसको कोई पसंद नहीं करता था। ये देवी जी टिप टॉप में रहती थी, लेकिन कोई इसे लाइक नहीं करता था। इसलिए ये जरा देवी जुगती क्या लगाई कि एक राजा के पास चले गए जिसका नाम था चंडवेग, और उनको अपना भाई बना ली, क्योंकि राजनीति में कुछ बनाना पड़ता है ना। तो भाई बना ली, राखी बांध ली, भाई बन गए। चंडवेग कहते बहन बोल क्या चाहिए। जरा देवी कहती मुझे सैन्य शक्ति चाहिए। कितने, तो 730। तो 365 काले और 365 उजले सैनिक वो चंडवेग ने जरा देवी के साथ दे दिए, और कहते जाओ जो मर्जी करो, हमारे सैनिक किसी से हारेंगे नहीं। जरा देवी रथ पे सवार हुई सैन्य शक्ति के साथ। अब सोचने लगी कि अब देखें कि कौन हमसे शादी नहीं करता है। पहले तो मैं जिस पुरुष के पास जाती थी वो भाग जाते थे या हम ही को भगा देते थे, लेकिन अब हम जिसको पसंद करूंगी उसको पा कर के रहूंगी, प्रेम से नहीं तो जबरदस्ती शादी करूंगी। तो घूमते घूमते बढ़िया पुरुष के खोज में वो जरा देवी नौ नगरी को देख ली, नजर पड़ गई, नजर लग गई। सैनिकों को आदेश दिया इस नगरी को उजाड़ डालो, और जो नगर में वास करने वाले उसको पकड़ के लाओ। तो नगर का भी कुछ सिपाही लोग था, 10 सैनिक था, एक सेनापति था, 5 फन वाला नाग था नगर में। तो कहाँ 10 सैनिक का, कहाँ 700 सैनिक तो टिक पाएगा। तो सारे सैनिक नगर के शहीद हो गए, 5 फन वाला नाग और 10 सैनिक सेनापति सब मारे गए। अब वो सैनिकों ने वो नगरी को उजाड़ दिया और पुरंजन को जबरन पकड़ के बंदी बना के जरा देवी के सामने उपस्थित किया। लीजिए देवी जी। जरा देवी ने जबरदस्ती रथ पे बैठाया, पुरंजन को लेकर के उड़ चला। कहाँ जा रही हो देवी लेकर के? कहते चलो मैं जहाँ जा रही हूँ वहीं जाना है, कोई प्रश्न नहीं। और लेकर के जा रही है जरा देवी, जबरदस्ती उसको मंडप पे बैठा के शादी कर दी। शादी अपने से कर ली। शादी जो हुई तो बेचारा पुरंजन, उसकी बेचारी घरवाली, इतना सुंदर मकान दुकान सब छूट गया। अब उस वियोग में वो पुरंजन इतना दुखी हुआ कि जरा देवी को देखते ही वो मर गए। इसके शकल बदसूरत को, चेहरा को देख करके उधर की याद, वो दुख, ये दुख, दोनों दुख जब टकराया तो आग लग गई, मर गए। इस तरह से वो पुरंजन इस जन्म में मरा, घर परिवार पत्नी की याद करके मरा। तो अगले जन्म में एक राजकुमारी बन के जन्म, और फिर उस जन्म में राजकुमार से विवाह हुआ, वो भी मर गए। अब सती होने को जा रही थी। तो इस जन्म का पुरंजन, इस जन्म में राजकुमारी, या इस जन्म में भी वो आग पे जलने जा रही है। तो इस तरह से दुख होने लगा। तो उसी समय एक संत आते हैं, एक पंडित जी आते हैं, कहते भैया तुम कहाँ सती होने जा रहे हो? राजकुमारी चिढ़ गई कि मैं राजकुमारी हूँ और तुम मुझे चिढ़ा क्यों रहे हो? तो पंडित जी ने कहा देख,
तू राजकुमारी नहीं है, तो याद कर तू पिछले जन्म का पुरंजन है। तो मान सरोवर में अपने मित्र अभिज्ञात के साथ रहता था। वहाँ तो सपने में भैया दुख नहीं था, सब तरह के सुख साधन थे, पर तुमने घूमने के चक्कर में यहाँ आ गया। घूमते घूमते कहीं अशांति नहीं मिले तो नौ द्वार की नगरी में आया। वो नगरी गुजर गई तो जरा देवी लेके भाग रहा था तो तू मर गया, फिर राजकुमारी बने। अब एक एक घटना जब उनको सुनाए ना, तब उसको वो विश्व जो कुछ भुला गए थे वो याद आ गई, तब होश आया उसको। तो यहाँ नारद जी कहते हैं प्राचीन बरही से कि राजन, ये जो मैंने कथा सुनाई ये समझ में आई? समझ में आया बात? समझ में आई बात? प्राचीन बरही कहते गुरुदेव आपने जो सुनाया ना, सुनने में तो बड़ा मजा आया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। अब नारद जी कहते हैं अब इसको सुनो, इसको मैं अब समझाता हूँ। देखो ये मान सरोवर जो है ना, यही है परमात्मा का धाम, ईश्वर परमात्मा का सतलोक परम धाम है मान सरोवर। ये दो जीव जो है अभिज्ञात और पुरंजन, ये दो मित्र, यही है परमात्मा और जीवात्मा। ये दोनों एक ही साथ रहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाश, उसी के अंश है ना, उसी के साथ। फिर क्या हुआ तो जीवात्मा नालायक घूमने के लिए निकल पड़ा। कहाँ? आकर 4,84,000 अजोनी भ्रमति अजीव अविनाश, 84 में घूमने निकला। अब कैसे निकला ये तो ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, पर इतना इनपुट है कि जीव जबते हरिते बिलगायो तबते देह गेह को निज करी जानियो, निज स्वरूप बिसरायो अते ही भ्रमते नाना दुख पायो। जीव जब से उस पीव परमात्मा से अलग हुआ, तब से ये संसार को अपना मान करके उसे भूल गए और नाना प्रकार के दुखों में पड़ गए। कभी कौन शरीर तो कभी कौन शरीर, 84 में चक्कर काटने लगे। हम ये मत समझें कि हम अभी मनुष्य शरीर में हैं तो ऐसे हरी हरी सब दिन था। अरे कौन कौन से शरीर से हम गुजर के आए हैं कोई जानता है क्या? गुरु महाराज कहते जान लो, पशु पक्षी कृम आदि की योनिन में भर में वो बहु बार हो। कहते बहुत बार भटके। कबीर साहब कहते 184 भरम के पाँव पर अटके आए, और यदि अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। यदि तुमने अपनी इस बार अता पता नहीं लगाया कि हम कहाँ से आए हैं, तो फिर इसी में घूमते रहो। तो बड़े बड़े शहरों में घूमना मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े शरीरों में, और छोटे शहरों में तो छोटे शरीरों में। तो ये जीव बड़े से बड़े शरीर में गया है और छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े के शरीर में भी गया है। पर किसी शरीर में इस जीव को सुख मिलता है क्या? अरे कुत्ता बिल्ली के शरीर में जो जीव जाता है तो उसको सुख मिलता है? उसको कोई आदर सम्मान देते हैं? अच्छा कुत्ता बिल्ली आता है तो बोलते हैं कि कुर्सी पर बैठिए, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लीजिए, और ठंडी में वो जैकेट दे देते, ओढ़ना ओढ़ा देते कुत्ता को। जब वहाँ गया तो ऐसी लाठी पुल्ठी लगती है कि काएं काएं करते भागता। तो ये जीव जहाँ भी गया लाठी पुल्ठी से स्वागत हुआ, कहीं कोई हर जगह इसे ठोकर लगा। ये जीव भटकते भटकते फिर कहाँ हुआ, क्या हुआ? ये 9 द्वार की नगरी इसे मिल गई। कब हो कि करी करुणा नर देही अदेत ईश बिनु हेत सनई। अचानक ही वो ईश्वर परमात्मा ने इसे 9 द्वार की नगरी में भेज दिए। ये नगरी को देखा तो ये तो मजे में आ गए। क्या बात है, खाना पीना घूमना फिरना ये सारी व्यवस्था है इसमें। मनुष्य शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें सब व्यवस्था है। सिनेमा देखना हो तो आँख के रास्ते निकल करके देखिए, गान भजन सुनना तो कान पर ध्यान दीजिए, कान से शब्द आने लगेगा। बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में भोजन करना हो तो मुँह है, सब स्वाद तो मुँह में है ना। इस तरह से सारी व्यवस्था इस शरीर में, बोलने की, चलने की, खाने की, घूमने की, सारी सब एवरीथिंग इज इंटेलिजेंटली पुट टुगेदर इन द ह्यूमन बॉडी। देयर इज ए लॉट ऑफ मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व्ड। मतलब बहुत बड़ा साइंस है ये। सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से इस शरीर में बना करके भगवान ने दिए। अद्भुत शरीर है।
इसीलिए न देव दुर्लभ कहते हैं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समार। अद्भुत शरीर, इसी को नौ द्वार की नगरी कहते हैं। तो जीवात्मा सब शरीरों में भटकते भटकते ईश्वर की कृपा से मनुष्य शरीर में आ गए। अब यहाँ वो पुरंजनी देवी कौन है श्रीमती जी? तो पुरंजनी देवी है हमारी बुद्धि। अब बुद्धि जो कहती है हम वही करते हैं। बुद्धि कहती है सत्संग करो तो ठीक है, बुद्धि कहती है कि सत्संग तो फालतू काम है, चलो उधर ताश खेलते हैं, उधर चले जाते हैं। बुद्धि कहती है कि रामायण गीता पढ़ो तो पढ़ने लगते हैं। बुद्धि कहती है उसमें क्या रखा है, भाजपा लोजपा जदयू राजद कांग्रेस में मजा है, चलो उधर चले जाते हैं। ये बुद्धि जो कहती है हकीकत में हम वही करते हैं। ये पुरंजनी की चलावा चलता था। पर जैसा भी है नौ द्वार की नगरी में ये जीव मनुष्य शरीर में ठीक से रहने लगा। पर आगे श्रीमती जरा देवी आती है मैडम जी। अब ये मैडम जी कौन है जरा देवी? यही है वृद्धा अवस्था। जरा देवी कोई पसंद करते हैं? यानी वृद्ध होना कोई चाहते हैं? नहीं चाहते ना। चाहते कि हम सब दिन ऐसे रहें, चकाचक रहें। लेकिन जब 50 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो लोग इतना होशियार है तुरंत काली मेहंदी लगा देते हैं। दांत टूटा तो चांदी का दांत फिट कर देते हैं। कहाँ जाओगे? और कमजोरी आया तो हॉर्लिक्स च्यवनप्राश खा करके दंड बैठक कर करके एकदम शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं। लेकिन जब उम्र होने लगेगा तो कितनों दंड बैठक कीजिएगा, कमर झुक ही जाएगा, झुर्री पर ही जाएगी शरीर। तो यही है जरा देवी, ये नगरी को उजाड़ने का काम करती है। सब फैशन डिजाइन गया काम से, शरीर बदरूप हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब एक किसी का होता है, सबको उसी रास्ते पे जाना पड़ता है। आज जो 30 साल के हैं, 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 15 साल के हैं, वो 15 साल पहले कैसे थे? 1.5 किलो के थे ना, 1.5 फुट के। अब 15, 20, 30 साल के बाद वो कैसे होंगे? तो बुढ़िया दादी, यही होना पड़ता। सबको जाना पड़ता। सबके पास वह श्रीमती जरा देवी आती है और आपके नगरी को उजाड़ती है। तो पहले क्या करती है? घर को उजाड़ना तो खुटा को उखाड़ते हैं ना। तो सबसे पहले घुटना का बॉल बेरिंग स्लिप होता है, घुटना दर्द होगा। और फिर पिलर को उखाड़ते हैं, पिछला पिलर खंभा तो वहीं है, कमर दर्द। और फिर अगल बगल के छपरी को उजाड़ते हैं, वहीं है केस पकना, दांत झड़ना। ये सब घर को उजाड़ देते हैं। अब घर उजाड़ा, अब बेचारा पुरंजन ये आत्मा, ये घर से कितना ममता था उसको, कितना तेल साबुन क्रीम पाउडर डेंटिंग पेंटिंग कपड़ा लत्ता सूट बूट कितना दिए इसके लिए। डॉक्टर कहते विटामिन है तो चूहा भी मरा हुआ खाने लगते हैं। शरीर के लिए ना विटामिन दे रहे हैं, क्या नहीं कर देते हैं शरीर के लिए। खैरियत मनाइए कि डॉक्टर ये नहीं बोलते कि मनुष्य के खून में भी विटामिन है, नहीं तो आदमी नरभक्षी हो जाएगा। ये शरीर के लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं, पर ये नगरी उजड़ जाती है। अब जिस शरीर से ममता था, जिस संसार से ममता था, वो छूट गया तो हमको कहीं भी जाएंगे तो ख्याल तो यहीं का रहेगा ना। तो इस तरह से ये आत्मा की दुर्गति होती है। ये शरीर छूटता है, फिर शरीर संसार की वासना पुनः इसको संसार में धकेल देता है। जहाँ वासना जित ही जाई, यह मत वेद पुराण न गाई, चरण दास गुरु मोहि बताई, तजो वासना सहज होई। जहाँ वासना होगी वैसे शरीर मिल जाएगा। प्राचीन भरी कहते तो गुरुदेव ये आत्मा ऐसे भटकते रह जाएगा क्या इस संसार में? कहते नहीं नहीं नहीं, भटकेगा नहीं। जैसे वो पंडित जी आकर के उसको ज्ञान दिए ना, इसी तरह उपकारी संत जो आते रहते हैं, जीव हित आप ही आवे सुरत को आई तारा है। तो ऐसे उपकारी संत आते हैं और इस भटकते हुए आत्मा को जो संसार में रचे बचे हैं उसको उसका बोध कराते हैं कि भाई तुम हो कौन? तो ईश्वर के अंश जीव हो। तो इस जीवात्मा को उस परमात्मा का परिचय कराते हैं
और उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो वो परमात्मा इस जीवात्मा पर कृपा बरसाते हैं। नर्तन भव बारिद कहा वेरो असन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मतलब भगवान की कृपा अनुकूल वायु है ना, तो अनुकूलता भगवान प्रदान करते हैं। और ये जीव के ऊपर भाव भक्ति ये संत जगाते हैं, तो ये जीव परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं प्रेम के साथ, और भक्ति के द्वारा ये एक न एक दिन परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार करके उस परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं और सदा सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, वैसे कहाँ उस देश की बतिया जहाँ नहीं होत दिन रतिया। तो ऐसे घर में चले जाते हैं जहाँ सपने में भी दुख नहीं होता है। तो इस तरह से देवर्षि नारद जी का ज्ञान उपदेश लिया और वो प्राचीन भरी भक्ति भजन में लग गए, झूठे परपंच मार काट को छोड़ दी।